ये बच्चों सबसे पहले हम लोग इस सवाल को देखते हैं। कहना क्या चाहता है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में यानी किस क्रम में होता है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, किस ऑर्डर में हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है 10 टू द पावर 42, 10 टू द पावर 39, 10 टू द पावर 36 या 1 होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो किसके किसके बीच कह रहा है दोस्तों, गुरुत्वीय बलों और विद्युत बलों के बीच। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो आवेश बताया है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रहा होगा और एक प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, दो आवेश मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मानते हैं कि r हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाता है, तो 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख रहे हैं इसलिए पॉजिटिव होगा। और प्रोटॉन का भी आवेश कितना होता है दोस्तों, 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, यही यदि अगर देखा जाए तो गुरुत्वीय बल निकालने के लिए यानी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमें द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगा। और द्रव्यमान में हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg के बराबर होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg के बराबर होता है। क्लियर है, अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एफ ई बाई एफ जी बोल रहा है। एफ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दोनों का अनुपात क्या होगा, तो एफ ई दो आवेश के बीच लगने वाले बल कितना के बराबर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, Q1 Q2 के जगह पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल G m1 m2 यानी me इंटू एम पी बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करेगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। क्लियर, और हम लोग इसमें जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम बाई जी का वैल्यू गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, तो 9 इंटू में 1.6 इंटू 1.6 लिख सकते हैं, और इंटू में 10 टू द पावर 9 और इंटू 10 टू द पावर 19 और 10 टू द पावर 19 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 38 किसमें जाएगा, माइनस में। और बाई नीचे क्या आ जाएगा, 6.7 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर, अच्छा, -11 -31 -27, तीनों को ऐड कर देंगे तो 7 1 8 और 1 9 और 2 3 5 और 1 6 यानी -69 हो जाएगा। क्लियर है, आगे हम लोग देखिए, ये पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल कर जाएगा, ये भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर जाएगा। इस पॉइंट को हटा करके ऊपर में 10 टू द पावर 2 कर देते हैं यानी 100 जाएगा ना, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। बचेगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। ठीक है, और 256 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 9 छक्के 54, 9 पंजे 45, 50 हो जाएगा। अब 9 दूना 18 5 23 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 2304 गुना में
10 के पावर 9 और 2 11 हो जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर -38, और ये नीचे में कितना है, -69 है, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो 10 टू द पावर +69 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, तो 91 में 16 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, 91 में 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 5645, ठीक है, 91, ठीक है, यानी कितना आ जा रहा है, 1456 1456 667 इंटू, ये दोनों में मल्टीप्लाई किए कितना मिला, 1456 इंटू, ठीक है, इंटू, इसके बाद तो ये तो ऊपर भेज दिए वैल्यू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा, 2304 गुना में 10 के पावर कितना हो जाएगा, 69 और 11, 10 के पावर 80 गुना 10 के पावर -38 बाई, इसमें इससे अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है आपका 97152 के बराबर आ जाता है, क्लियर है। तो इसको यदि अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2304 गुना 10 के पावर कितना आ जाएगा, 42, ये माइनस हो जाएगा तो 42 बाई 97152, क्लियर है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करने के लिए ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा करने के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, 3 जीरो बाहर निकाल लेते हैं, तो 2304 1 2 3, क्योंकि ऊपर वाले डिजिट ज़्यादा होना चाहिए, और 97152 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से 3 जीरो बाहर निकाले तो कितना बचा, 39, क्लियर है। अब इसमें इससे आप डिवाइड कर लेंगे, जो भी डिवाइड करके आएगा, हमारा ऑर्डर पूछ रहा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, ऑर्डर पूछ रहा था, यानी क्रम पूछ रहा था, तो हमें क्रम पता चल चुका है, और वो कितना क्रम आया है, 10 के पावर 39, 10 टू द पावर 39, यानी इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो होगा वो क्या होगा, सही जाएगा, क्लियर है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सारे दोस्तों के पास में आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।